आज हम लोग कैसे हर वक्त खुश रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों के साथ बात करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज थोड़ा बात जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनो कि मैंने अभी देखा है कि तुम लोग ना बहुत सारे छोटे मोटे कुछ भी अगर घटना घट रहे हैं, अगर वो ख़राब भी हो रहा है तो उसमें तुम लोग बहुत ही विचलित हो रहे हो। तो ऐसे क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है कि तुम लोग छोटे छोटे चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। लाइफ में ना बहुत सारे हम लोगों के सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि छोटे मोटे चीज़ों में ना हम लोगों को उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो एक ही है ना। हम लोगों के सामने एग्जाम्पल है कि जब तक हम लोग वही इन सब चीज़ों से जो पाना है, खोना है, इन सब चीज़ों से जब तक हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ना हम लोग वो खुश नहीं रह सकते। जैसे किसने ये ऐसा किए होंगे, हम लोगों के सामने क्या एग्जाम्पल है? हाँ, महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल हम ज़रूर बोलेंगे कि महात्मा गांधी को जितनी बार हम लोग जानते हैं, बहुत बार ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए आए थे। और जब भी आते थे ब्रिटिश पुलिस तो वो रिलैक्स रहते थे कि अच्छा ब्रिटिश पुलिस आ रहे हैं तो ठीक है, कब जाना है, ये बस ये पूछते थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लीजिए तो इनको जब उनके घर में गृहबंदी रखा गया था, जब उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब शुरुआती दिनों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो इनका ये बहुत रिलैक्स थे। ये ऐसा नहीं थे कि भारत के माहौल के लेके परेशान थे, ये नहीं थे। वो उनका सोच रहा था कि हम कैसे विदेश में जाके इसके साथ ऐसे कांटेक्ट करते हैं और ये लोग मदद करेंगे हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए। बस उनका वो सोच था। मतलब कितना रिलैक्स रहते थे। उनके घर में बंदी रखा गया था, बाहर पहरेदार था, सब थे, तो फिर उसके बाद भी ये इनका सोच था। हम बहुत छोटे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोग देखते थे कि जब वो संसद में कुछ बोलते थे ना तो बहुत रिलैक्स रहते थे और मुस्कुराते थे। मतलब हम यही बोल रहे हैं कि इन सब लोगों ने जो किए वो एक कॉमन चीज़ है, वो है ऊपर उठ जाना। मतलब लाइफ एक ही है, इन सब चीज़ों से मन पढ़ना नहीं है। अगर इन सब चीज़ों में हम लोग उलझ जाएंगे ना तो जीवन बहुत छोटी पड़ जाएगी। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो, आगे निकल जाओ। हमारे जो जीवन, बहुत सारे मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिसको जॉब नहीं मिल रहा है या जिसको पढ़ाई में मार्क्स अच्छा नहीं आया है, वो गलत डिसीजन ले रहे हैं और गलत बिहेवियर कर रहे हैं घर के लोगों के साथ। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाकी तो और कुछ बाकी पड़ा हुआ है ना, तो उसको लो ना, आगे बढ़ो। बहुत कुछ करना है यार। और पापा मम्मी है, सबने बड़ा किया है, सबका कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे लाइफ में, तो उनके बात भी सोचो। और सबसे बड़ी बात, अपने बात सोचो ना। लाइफ क्या वहीं पे सीमित रह गया, मार्क्स में सीमित रह गया क्या? एक जॉब नहीं हुआ तो उसमें सीमित रह गया क्या? एक बिजनेस फ्लॉप हो गए तो दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते क्या? तो पैसा तो कमाया जा सकता है ना, बस तरीका ढूंढो और अच्छी ट्रेनिंग लो और अच्छा तैयारी करो, मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा। तो हम यही बोल रहे हैं, एक उदाहरण देके हम ख़त्म करेंगे कि जब इतने इतने हम लोग बहुत चाहते हैं, चाहत हम लोगों के दिल में बहुत है। अब इन सब चाहतों से हम लोग जब ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम लोग खुश नहीं रहेंगे। तो खुश रहने के लिए एक उदाहरण हम देते हैं कि एक घटना रामायण से, जब राम जी को लगभग ये तय हो चुका था कि राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, और उसके अगले दिन दशरथ जी आके उनको सुनाते हैं कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना है। तो राम का उस वक्त रिएक्शन सुनो। राम ये कहते हैं, इतनी सी बात को लेके आप विचलित हो रहे हैं, बस सुनो। उनको राजा बनना था, मतलब राजा घोषित होना था, पूरा राज दरबार रेडी हो रहा था, पूरे जो प्रजा थे सब कुछ जान चुके थे,
फिर भी इनका रिएक्शन देखिए। तो इनका रिएक्शन देखो कि ये सिर्फ वही बोल रहे हैं, और इन्होंने पूछा भी नहीं क्यों भी नहीं पूछा, निकल गए। और लक्ष्मण ने भी ठीक किए कि हम आपके साथ जाना चाहते। सीता जी भी ठीक किए ये क्या हम आपके साथ जाना चाहते। मतलब ये लोग क्या है ना, वो ये जो बहुत सारे चीज़ों को पाना है, बहुत सारे चीज़ों को लेना है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर थे। तो हम लोगों को ये सीखना चाहिए, छोटे मोटे चीज़ों में उलझ मत जाओ, अपना लक्ष्य जो है बहुत बहुत बड़ा रखो और आगे निकलो, और हर वक्त खुश रहो, छोटे मोटे चीज़ों में दुख मत करो। इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। और ये इन सब चीज़ों में अगर अटक जाओगे ना, तो अपना जो बड़ा लक्ष्य है ना, कुछ जीवन में करने का जो लक्ष्य है, वो छोटा मोटा चीज़ को अगर लेके हम लोग बैठ जाएंगे, वो हम नहीं पाएंगे। तो रिलैक्स रहो और हर वक्त खुश रहने की कोशिश करो। ऐसा दोस्त के साथ रहो जो तुमको खुश रखेगा, जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं उनके साथ रहो। ऐसे माहौल में रहो जहाँ पर बातें हो रहे अच्छे की, ऐसे सिस्टम में रहो, ऐसे ग्रुप के साथ रहो। अगर तुम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में रहो जहाँ पर तुमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कुछ सीखने के लिए मिलेगी। बर्बाद मत करो, टाइम बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, उसमें सफल नहीं हुए तो दूसरा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोशिश करते रहना है। अगर चुप बैठेंगे ना तो बहुत सारे कुछ हम लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। हाथ से निकलने नहीं देना है, हमको पाना है। ठीक है, थैंक यू।